नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश, ये खरहरा गांव पड़ता है जो रेउसा के पास में है, वहां मैं आया हुआ हूं। संजीव कुमार मौर्य भैया हैं, ये प्रगतिशील किसान हैं, सम्मानित किसान हैं और ये सूरन की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। तो आज इनकी सूरन की खुदाई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इनका एक वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा दें कि किस प्रकार से खुदाई होती है और खुदाई का क्या तरीका होता है। और इसके साथ ही और सारी खेती की बातें होंगी, जिसमें सूरन की बातें होंगी। तो सबसे पहले टॉपर किसान चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना पूरा परिचय देते हुए और जानकारी दीजिए। मैं संजीव कुमार मौर्य, ग्राम खरहरा, पोस्ट बमनावा, ब्लॉक रेउसा, जिला सीतापुर का निवासी हूं। मैं विगत 8 वर्षों से जिमीकंद की खेती कर रहा हूं। जी जी जी। तो हम अक्टूबर में आए थे तो आपका वीडियो बनाए थे जी। उस समय भी आपका दीपावली के परिप्रेक्ष्य में खुदाई चल रही थी जी। और आज हम आए हुए हैं। आज 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को आपकी खुदाई चल रही है। बीज के लिए जो आपकी बुकिंग थी वहाँ किसान भाई लोग ले जाएंगे। हाँ, अब सर नए सत्र की तैयारी है। नए सत्र की तैयारी है, तो ये मार्च से लगभग बिजाई शुरू हो जाती है। हाँ, मार्च में। मार्च और अप्रैल में करते हैं। मार्च अप्रैल में नहीं, हम हो सकता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में। अच्छा, फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही आप शुरू कर देंगे। टेम्परेचर आ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर जब 20-25 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो बुआई हो सकती है। 24 तो अभी आ गया है, लेकिन अभी मान लीजिए रातें ठंडी हो रही है। हाँ, रातें ठंडी हो रही है जी, तो बुआई तो करना ही है। हाँ, तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर हो तो बुआई करना उचित होता है। जी जी जी। तो चलिए, तो ये आप खुदाई करवा रहे हैं, थोड़ा सा खुदाई का एरिया दिखाइए। इधर ये देख। अच्छा अच्छा, ये खुदाई हो रही है जी। तो ये खुदाई हुई है, ये निकाला गया है। ये निकाला गया है जी। थोड़ा दिखा दीजिए तो छायाकार महोदय। ये देखिए, ये कितना वजन का होगा लगभग? ये लगभग 6 किलो का है। 6 किलो के आसपास। जी जी, 6 किलो का है। और इसके बगल में ये कुछ ज्यादा होगा, उतना ही है, लगभग 6-7 किलो होगा। ये भी 7 किलो के आसपास जी, है। जी। ये है। और ये बगल में ये छोटा है। हाँ, ये छोटे बड़े सब निकलते हैं, सब एक साइज नहीं। सब एक साइज नहीं निकलेगा? नहीं, ये लगभग 2-2.5 किलो। अच्छा, आइए। ये 3 किलो होगा। अच्छा जी, यही है। ये 3 किलो के आसपास। हाँ, ये देखें, 1 किलो भी है। अच्छा जी। जैसा बीज, जैसा पोषण मिल जाए, हाँ, वैसा कंद आ जाता है। हाँ, ये बिजाई का साइज हम लोगों का रहा है लगभग वही 250 ग्राम से लगा के। हाँ। 200 ग्राम भी मान के चले, कोई कंद छोटा भी कट जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये लगभग 400 ग्राम तक का बिजाई हुआ था। अच्छा, हम लोग अलग अलग छांट के बिजाई नहीं करते। मतलब उसी में कुछ 200 ग्राम का भी रहेगा, तो कुछ 400 ग्राम का, 500 ग्राम तक का। हाँ, तो वो जिस हिसाब से मान लीजिए कि अंकुरण होता है, हाँ, स्पेस मिला उसी हिसाब से बैठता है। उसी हिसाब से बैठ जाता है। तो इसकी बिजाई का सही समय आप बताइए, उत्तर भारत में कब होता है और दक्षिण भारत के लोग अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो वहाँ तो टेम्परेचर लगभग हर समय 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। वहाँ तो देखिए, वहाँ का सिस्टम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जी जी। लेकिन मैं अपने यूपी का बता रहा हूँ। हाँ। यहाँ सर्दियाँ ज्यादा पड़ती हैं। तो यहाँ कब से कब तक सर्दी का मौसम होता है और कब से कब इसकी बिजाई का सही समय होता है? देखिए, ये इसका पौधा गिर जाता है दिसंबर में, बिल्कुल पौधा गिर के खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, नवंबर दिसंबर में ये बिल्कुल पक गया, मान लीजिए पौधा गिर गया तो पक गया ये। हाँ। खाने के लिए दीपावली पर अक्सर खाया जाता है, तो दीपावली पर इसको मंडी में डालना ही है हमको।
खुदाई करके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और बीज के लिए रोकना है तो सर्दियों में इसलिए नहीं करते हैं कि उसको बचाना पड़ता है, इससे ज्यादा देखभाल करनी अच्छा पड़ती है। अच्छा जी, सर्दियां ये बर्दाश्त नहीं करता है नमी, अच्छा फंगस लगती है, सड़न पैदा हो जाती है, अच्छा अच्छा तो इसलिए इसको सर्दियों में नहीं, अक्सर बिजाई हम भी नहीं करना चाहते हैं, नुकसान होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर 20 के ऊपर जा रहा है, हाँ हाँ। अभी तो सर्दियां बहुत ज्यादा थी जनवरी में और दिसंबर में, जी जी। तो नहीं खुदाई, खाने के लिए जितना होता था उतना ही निकाला जाता था कि मतलब हाँ निकाला हाँ। जाए मिट्टी से और खा लिया जाए उसे, अच्छा या अच्छा। मंडी में रख के बेच लिया जाए, या जो भी करना है। हाँ हाँ। और अब है तो ये बिल्कुल पका माल है। अब इसको खुदाई करके फरवरी हाँ, फरवरी के लास्ट से शुरू करेंगे बिजाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो फरवरी से कर देंगे। फरवरी के लास्ट से शुरू करेंगे जी। और जिनको लेट लगाना है वो हाँ, अप्रैल मई लगाने को तक तो मई तक भी लोग बुआई करेंगे। मई तक भी कर लेते हैं। जी, लेकिन बीज की खुदाई का सही समय है ये। और इसी समय खुदाई हो जाती है। हाँ, फिर मिट्टी से निकल जाए तो ठीक है। और इसको जिसे फंगस ना लगे तो इसके लिए क्या उपाय लगानी पड़ती है? जैसे इस समय खुदाई हो गई फंगस और के किसी लिए के पास सर, खेत खाली नहीं है अभी जी जी बिजाई जी के लिए, जी, और सरसों काट करके वो बिजाई करना चाहता है, 1 महीने 1.5 महीने वो रखना चाहता है, उसके बाद बिजाई करेगा, तो फिर कैसे करना होगा? कोई इसमें कुछ अलग तरीका नहीं है, ना ही कोई इसमें दवा लगती है, सिर्फ इसका इलाज है धूप दिखा दे 2-3 दिन का, अच्छा, बस ये हो गया। मतलब फिर छाया में इसको इसकी स्टोर परत करना जो है कायदे से सूख जाए ऊपर बस की। बस 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 तो अगर मान लीजिए कहीं से थोड़ा बहुत दाग आ ही गया है, कहीं फंगस है थोड़ा बस बहुत, उसको धूप दिखा दीजिए, सही हो गया। अच्छा, वो फंगस वाला जो एरिया है उसको सफा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? देखिए इस समय टेम्परेचर इतना है कि वो कुछ नहीं करना है आपने, अच्छा, थोड़ा सा साफ कर दीजिए करना चाहे तो। हाँ वैसे इस समय मिट्टी में जो थोड़ी बहुत सड़न इसके लगी भी है, हाँ। वो निकलने के बाद अपने आप खत्म हो जाती है, साफ हो जाता है, अच्छा, धूप लगेगा तो सही हो सही जाएगा। हो जाएगा। धूप लगे वो एरिया जो है जहाँ फंगस का इन्फेक्टेड एरिया है हाँ, वो सही हो जाएगा। वो साफ हो जाए, वो टाइट हो जाए। हाँ, मंडियों में अक्सर ये ऐसा ही आता है, अच्छा अच्छा। कट फट लगा हुआ पहुंचता है मंडी में। अच्छा। बड़ा पीस है, इतना बड़ा पीस है, हाँ रखा उठाया जाएगा कहीं बोरे में। अब ये देखिए यहाँ से किल्ला टूटा है, हाँ, ठीक, तो यहाँ किल्ला से लग टूटा, सकता लग सकता है, लेकिन यही 2 दिन की धूप आ जाए तो सूख ऐसा जाए, ही हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा अच्छा किले तो इसमें आधे होते ही हैं। अच्छा अच्छा। जी, किले का मतलब का कहल जाला हम अपने भाषा में पुतिया। पुत्ती पुत्ती। हाँ, पुतिया। तो ये इस तरह से है जैसे ये टूट करके इसमें से अलग हो हाँ गया। हाँ, वो टूट के अलग। इसको थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। जी, ये अब ये इसमें से हाँ, इसी आप से देख रहे हैं इसमें से टूट करके ये अलग हो गया है। हाँ, निकालते समय ये हुआ इस है। तरह से होता है। जी, तो हालांकि ये जो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये भी जम जाता है। हाँ, जमता है, हालांकि इसका वजन बहुत कम होगा, इसमें जमाव होगा, कंद भी पड़ेगा, लेकिन कंद साइज नहीं पकड़ेगा, छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। मतलब वो 500 ग्राम तक जा सकता हो है। सकता है इसी साइज का हो। अच्छा हाँ, हमने करके देखा है। अच्छा अच्छा। जी, इसका कंद नहीं इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज होना जरूरी होता है, 250-300 ग्राम का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलिए। कलम होने का मतलब है कि क्या है इसका मतलब, अगर बड़े साइज का आप बोते हैं तो बड़ा ही पैदा होता है, बड़ा ही पैदा होता है। जी। तो अब इसमें जो बिजाई का तरीका है, मैंने देखा कि आप लोग काफी नजदीक नजदीक बोते हैं, तो आपका क्या दूरी होता है? जिसको जो लोग नए कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स है, शुरू से लेके आखिर तक कृपया हमको समझाने का प्रयास करें। देखिए, बुआई का तरीका तो हम लोग मेड़ विधि अपनाते हैं। अच्छा, मेड़ विधि से। मेड़ विधि है ये जी। बिल्कुल, जो कुछ मिट्टी चढ़ानी है शुरू में ही चढ़ा दिया, बुआई एक बार। एक बार, अच्छा, दोबारा हमको कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ हाँ। ना ही कोई इसकी गुड़ाई करनी है, ना ही मिट्टी चढ़ानी है। अच्छा, बुआई कर दिए और अच्छे से मेड़ बना लिए। हाँ हाँ। और बुआई का कटिंग हमने आपको बताया ही, लगभग 200 ग्राम से 400 ग्राम तक बीज बनता है इसका। अच्छा, काट करके बनाते हैं, इसी को काटेंगे। तो ये जैसे आपका 5-6 किलो का है, हाँ तो इसको कैसे काटेंगे कि हाँ, हम देखिए पहले ये दो खंड, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। 2 खंड कर दिया, फिर ये कर दिया, हाँ। फिर इसी तरह बनाते रहे। अच्छा जब हमारा साइज देखेंगे 400 ग्राम तक, बड़े पीस के लिए। अच्छा। अब जैसे ये 1 किलो का है, हाँ, 1 किलो का, तो इसको 4 खंड बना दिया, 250 ग्राम हो गया। 250 ग्राम हो गया।
इसमें भी चार चार हो जाएंगे? हाँ, इसको तो 4 करेंगे ही हम, 250 ग्राम अच्छा। हमें बनाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, इतना बड़ा थोड़ा हम बो देंगे। इतना बड़ा बो देंगे तो क्या होगा? अरे तो फिर काफी ओवर साइज हो जाएगा, मंडियों में फिर डिमांड नहीं रह जाएगी, अच्छा, दिक्कत तो होती है। 20 किलो का हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ा 16-17 किलो का तो हमने पैदा किया है। अच्छा अच्छा। जी, बहुत बड़ा साइज फिर ग्राहक मंडी हाँ, में हाँ, दिक्कत करता है, अच्छा, खरीदार, तो उपभोक्ता। आप बताते हैं कि 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं? हाँ, दूरी मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारी लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट की है, अच्छा, और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट? 1.5 फीट ये कमर्शियल बुआई का तरीका है। हाँ और बाकी हमको बीज में देना है, हाँ। ज्यादा हमारी डिमांड रहती तो हम इसकी दूरी थोड़ा घटा दिए, कितना कर देते हैं? हम 1 फीट तक लगभग रखते हैं। लेकिन 1 फीट पर अगर आप लगा रहे हैं तब भी आपका बड़ा साइज निकल रहा हाँ, है। वो बगल में इसको कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। अच्छा, मतलब कोई पौधा नहीं रहा होगा। हाँ, नहीं रहा, या फिर बगल में था तो वो फिर ग्रोथ नहीं कर पाया, उसको ये दबा दिया। अच्छा, हाँ, ये ऐसा भी हो जाता है? वो तो बिल्कुल, वो तो लाजमी है, बड़ा छोटे जो को दबा। जो पहले जमेगा वो पहला हाँ। ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हाँ, वो तो भाई ताकतवर जब होगा तो छोटे हाँ। वाले को तो दबा ही देगा ना। जी जी जी। हाँ, ये है। तो अभी आपने जिसे और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, जी। और वही शुरू में बुआई किए, हाँ मिट्टी चढ़ा करके अच्छे से खूब, हाँ। और जो कुछ खाद हमें डालनी है बुआई के पहले ही अच्छा, तो आखिरी जुताई में डाल देते हैं। आखिरी जुताई में आप कितना डालते हैं खाद? देखिए, गोबर की खाद इसमें मेन है। तो डालने को कोई भी जैविक खाद आप डाल सकते हैं। गोबर जैविक। खाद डालना जरूरी है? हाँ, जरूरी क्या, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम है। अगर रासायनिक खाद का प्रयोग आप करते हैं तो इसमें आपका खतरा बना रहेगा फंगस का ज्यादा। ठीक, इसलिए कि किसी भी पौधे की सही ग्रोथ के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हाँ, और दुनिया में ऐसी कोई खाद नहीं बनी है जिसमें सारे 17 तत्व पाए जाते हैं। जी जी जी। और गोबर की खाद, मुर्गी की खाद या जी। बैकरी की मैग्नी अगर आप इस्तेमाल करते हैं हाँ, तो इसमें सारे पौधों के लिए सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमारी धरती माता में जो कार्बन का मैटर है वो भी काफी मात्रा में मेंटेन रहता है। जी जी। अगर कार्बनिक पदार्थ हमारे धरती में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो हमारी धरती माता आपको अच्छा पैदावार देने में सक्षम रहेगी। जी जी। और हर साल हर फसल के बाद लगभग बड़े पैमाने पर इस तरह से खाद का, देसी खाद यानी गोबर की पकी हुई कंपोस्ट खाद जी। और बकरी की मैग्नी या फिर मुर्गी की बीट, हाँ, इसमें डाल करके इसको ताकतवर बना देते हैं जिससे कार्बन की मात्रा हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में रहे। हाँ, वो जुताई टाइम पे ही तो उसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे। हाँ, बस बुआई करने के बाद हम इसको एक नया करते हैं, मल्च कर देते हैं। अच्छा, खेत ढक देते हैं पूरा खेत। जी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये आपका मेड़ बना है। अब आज तो पौधा नहीं है, इसमें सब खत्म हो गया है। हाँ, ये देखें सब खत्म हो गया। हाँ, हमने तो बताया ये था मेड़ कि की ऊंचाई लगभग कितना हो जाती है? ऊंचाई बेड की? ऊंचाई बेड की आपके सामने है, इसमें मिट्टी कटी उटी नहीं है। मिट्टी कटी नहीं है, सिर्फ नहीं। बैठी है। हाँ जी, ये देखिए पुआल की क्या स्थिति हुई। अच्छा, इसमें धान के पुआल से मल्चिंग किए थे? हाँ, धान की पुआल था, गन्ने की पत्ती थी, जो भी उपलब्ध हो। हाँ, अपना पूरा खेत ढक दिया। हाँ। रॉ मटेरियल इसमें सब खत्म हो गया आपका। अच्छा। वायु प्रदूषण से आप बचे। हाँ हाँ। और ये इस खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाएगी खेत बिल्कुल में। बिल्कुल। और खरपतवार उगेगा नहीं। खरपतवार नहीं उगेगा, नमी बना के रखता है मल्चिंग। हाँ हाँ हाँ। खरपतवार नहीं उगेगा। और तीसरी चीज ये है कि जैसे बारिश में हाँ। मिट्टी कटती है मेड़ की, तो वो नहीं कटेगी। वो जब ऊपर ढका हुआ है तो कहाँ नहीं कटेगी। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया। तो इस तरह से यदि खेती किसान करता है जी। तो लगभग इसको तैयार होने में कितना महीना लगता है? देखिए, इसका जमाव तो मान लीजिए जो मार्च की बुआई है जी, मई तक जमाव इसका हो जाएगा। मई तक हो जाएगा। अब पहला पौधा निकलेगा। हाँ हाँ। उसके बाद फिर अगले दूसरे महीने में दूसरा पौधा निकलेगा। हाँ। फिर जब सावन भादों का महीना हिंदी में बता रहा हूँ मैं, हाँ, अगस्त, जुलाई अगस्त में जुलाई अगस्त में जी तीसरा पौधा निकलेगा। अच्छा।
ये लगभग नवंबर अक्टूबर में ये तैयार होता है। साइज अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाएगा। हाँ, अक्टूबर या नवंबर में दीपावली होनी है। और उसी समय खुदाई करके आप लोग बेच लेते हैं जी। जो आपको नगद की आवश्यकता होती है। हाँ, हाँ। उसके बाद जो बीज के लिए इस्तेमाल करना होता है उसको खेत में रखते हैं। जी जी, यही है। और फिर जो मान लीजिए दीपावली जो बेच लिए, हाँ तो वो खेत भी अपना खाली हो गया। जी जी। उसमें बहुत सारी हम खेतियां कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। 3-4 महीने की जो भी खेती है हमारी वो हम कर सकते हैं। जैसे लाही हुआ, आलू भी ले सकते हैं आप, हाँ। धनिया बो सकते हैं, मटर गाजर बो सकते हैं, चुकंदर कुछ भी लगा कुछ भी लगा सकते हैं। जो 3-4 महीने की फसल है, चूंकि आपको फिर मार्च में खेत चाहिए, जी जी। है ना। हाँ हाँ। तो 2 फसल तो ये भी आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 फसल आप ले भी लेते हैं जी। और वैसे भी धान गेहूं ही लोग ले पाते हैं। हाँ हाँ। 2 ही फसल ले पाते हैं। जी। और उसमें इनकम की बात लें तो ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं 30,000 40,000 नहीं 50,000 रुपए 1 एकड़ में निकलेगा और क्या निकलेगा। हाँ हाँ, इतना है। लेकिन अगर इसकी खेती अच्छे से करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में कितना पैदावार आ जाती है? पैदावार देखिए भाई साहब, मैं इसी खेत पे बहुत सालों से रिपीट कर रहा हूँ। जी जी। लगभग 4-5 साल हो गए एक ही खेत में? एक ही खेत में। अच्छा। जब और जमीन है नहीं तो क्या करेंगे, एक हाँ। ही खेत से करेंगे। तो पैदावार कुछ घटी है हमारी। अच्छा। फिर भी इस साल हमारा 150 से पौने 200 क्विंटल एकड़ का प्रति एकड़ का उत्पादन आपका निकला है? निकलेगा। अच्छा। वो दिख रहा है एवरेज खेत हाँ में। जी जी। और जो फ्रेश खेत में बोया गया है, किसी का हमारा भी थोड़ा सा फ्रेश खेत में बोया गया है, हाँ। उसमें उत्पादन ज्यादा है। अच्छा, 200 से प्लस 200 प्लस है, लगभग 250 तक है वो। अच्छा, 200 से लेकर 250 तक जाता है। जा सकता है अगर बढ़िया से प्रबंधन हुआ, नया फ्रेश खेत है। जी जी। और फसल चक्र तो सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई फसल चक्र अपनाया जाए। हाँ हाँ। एक ही फसल जब आप बार बार उसी जमीन में लेंगे तो फसल तो कुछ कमजोर करनी तो हम पड़ेगी। उसको ये मान लें कि 150 कुंतल ही सिर्फ उत्पादन हो, सिर्फ 150? तो नहीं बढ़ा सकते हैं। भी बढ़ा सकते हैं अगर हम तो न्यूनतम उसको जोड़ रहे हैं कि कम से कम इतना पैदावार यदि होती है तो भी 150 कुंतल यदि मंडी रेट से लेते हैं, जो दीपावली के आसपास का था, लगभग 40-42 के आसपास का रेट था। हाँ, 40-42 नहीं 45 का भी। 40-42 से 45 रुपए का रेट था। तो 45 ये पूरा गाड़ी का गाड़ी उस रेट में जो उस समय बिक रहा था जी, अगर उस रेट से भी जोड़ लिया जाए हाँ, तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए का उत्पादन टोटल होता है। हाँ, इतना है। और पहली साल जो खेती करता है उसका 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास टोटल लागत आती है। हाँ, पहले साल में तो भाई बीज का खर्चा बढ़ जाता है। तो इतनी लागत आती है, तो इतना निकालने के बाद भी लगभग उसको 3 से 4 लाख रुपए का इनकम आराम से हो सकता है बिल्कुल, अगर न्यूनतम में करते हैं तो जी। लेकिन वही लागत, उसी लागत में यदि उनका उत्पादन 250 को तक पहुंच जाता है तो वह इनकम इनका और बढ़ जाता है। अरे फिर तो वो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, तो 7-8 लाख रुपए तक जा सकते हैं प्रॉफिट में जी, एकड़ का। जी जी। तो हमारे किसान भाइयों के लिए और कोई बात हमसे छूट गई हो तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये खेती बहुत अच्छी है। यह है कच्चा माल है जी जी। मंडी रेट पे डिपेंड करता है। जी जी। सब दिन ये भाव हो सकता है न रहे, जी जी, लेकिन फिर भी धान गेहूं गन्ना जो हमारी जो और खेतियां हैं उनसे ये अच्छा है, सुकून है। हाँ, कुछ नहीं करना है। हाँ, एक बार बिजाई कर दिया, हाँ, गर्मियों में 3-4 पानी लगने हैं वो लगा दिया, जी जी, आराम से बैठे घर में एक ही निराई होनी है, एक बार निराई करवा देना है जी। घास खरपतवार वैसे ही कम निकलेगा जब हाँ, आप मल्चिंग कर देते हैं तो। हाँ, तो वैसे भी हमारा तो आधा प्रबंधन वही हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत देखते हैं तो हर्बिसाइड से भी हो जा रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत मतलब बचा अगर कैनोपी हाँ, 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 हर्बिसाइड से भी प्रबंधन हो जा रहा है। आखिरी में एक निराई करवा देते, बिल्कुल खत्म हो जाती है घास। अब ये जो घासें आपको चमक रही है ये पौधा गिरने के बाद निकली है। बाद निकली तो अब कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, तो साफ हो जाएगा। हाँ, फसल खुद रही है, खेत भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया और उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है आज की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और
आप लोगों को यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी समय से हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे थे कि सूरन की खुदाई का वीडियो लाइव दिखाइए। वो मैं आपको लोगों को दिखा दिया हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है इनके भाई साहब का, वो भी मैंने दिखा दिया। फिर इनका बना रहा हूँ, साथ में एक आध वीडियो और अपलोड करूँगा जो आप लोगों को एकदम रियलिटी चेक वीडियो है। और इसमें कोई बनावटी बात हाँ, नहीं है। बनावटी नहीं कुछ भी। जो भी है 100% सत्य है, वो आपकी आंखों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इन लोगों से भी वही कहता हूँ कि आपका फील्ड पर जो सत्य उतरा है बस आपको वही बताना है। जी। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।